सभी सेवक जनों को मैं गुरुमती की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। समय अधिक हो चुका है, इसलिए हम सीधा ही आज सत्संग की शुरुआत में बैठे आराम से, सब बैठ जाए। सिर्फ ड्यूटी वाले खड़े हैं, सारे आराम से बैठे। तो शुरू में यहाँ पे वो लगा के उनको बिठा दो, पीछे डिस्टर्बेंस हो रही है, स्टैंड लगा के ना बिठा दो उनको। तो सबसे पहले आज इस पावन मेला पर जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपने गद्दी का वो देखा हो, प्रेविया का जो ऐड आई थी कि आज हम को पता है मैं ज्यादा प्रचार जो राधा नाम का ही कर रहा हूं, तो आज थोड़ा सा जरूरी समझा मैंने कि आपको भक्ति का सही अर्थ बताया। मेरा नाम है सूरज, अगर उसको हटा दिया जाए, आप मुझे कैसे बुलाओगे? अगर आपका नाम आपसे छीन लिया जाए तो आपकी कोई पहचान रहती है क्या? जो आदमी एक नाम का मोहताज है वो क्या अहंकार कर सकता है? किस बात क्या अहंकार है हमें कि हमारे पास कुछ है? अरे नाम भी हमारा नहीं है, जिसे हमारी पहचान वो भी हमें किसी ने दिया है, किसी ने हमारा नाम रखा और लोग उससे हमें पहचानने लगे। और अगर भाई तक वो हट जाता है तो सोचो मरने के बाद की बात भूल जाओ, जीते जी भी आपकी कोई पहचान नहीं। बस यही आपको समझाने के लिए कि भक्ति का सही मार्ग क्या है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अभी राम मंदिर अयोध्या का बहुत प्रचार हुआ,
आप सबने सुना, जगह जगह नारा लगा राम 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 श्री राम श्री राम। लेकिन जहां तक मैंने समझा इस बात को कि क्या हमें राम नाम का अर्थ पता है? जिस राम जी की हम बात करते हैं, हम तो ये बोलते हैं राम जी वनवास में थे, हमने उनको वापस लाया, 12-14 साल रहे, अब कई 100 साल रहे। मैं सिर्फ इस पे चर्चा करना चाहता था आपके साथ आज के सत्संग में कि हम राम जी को लाए हैं या राम जी हमको लाए। अभी पीछे एक नारा भी चल रहा था, पॉलिटिकली बात हो जाएगी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भैया मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस नहीं हूं, मुझे कहीं ना कहीं दिल में एक बात लगी, मैंने आपसे शेयर करनी जरूरी समझी कि हम कैसे राम को लाए हैं। ये बात राम, आप आगे आगे आ जाओ, पीछे तो आराम से बैठो। राम क्या एक नाम है? राम है कौन? जिनको हम ला रहे हैं वो है कौन? हम होते कौन है राम को लाने वाले? पहले ये बता दो। 150 साल जीने वाला, एक छोटे से भूखंड में राज करने वाला अगर ये बोलता है कि हम राम को ला सकते हैं, या हमें अगर दिल में लगता है हमने राम मंदिर में एक ईंट दे दी, थोड़े पैसे दान कर दे तो हम राम को लाए हैं, तो भैया ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको एक बात विश्वास से बोलता हूँ कि अगर मेरा मन नहीं है सत्संग करने का, आप मुझे लाके बता दो, मैं आपको मान जाऊँ। मैं एक आम इंसान हूँ आपकी तरह, एक गली में फिरता रहता हूँ, आप मुझे पर्सनल भी जानते हो। ये तामझाम पास जब मैं गद्दी पे आता हूँ तभी होता है, इसके अलावा मेरे पास ये कुछ नहीं होता तामझाम, मैं अकेला फिरता रहता हूँ। लेकिन फिर भी मेरी मर्जी के अगर मुझे कोई कहीं नहीं ले जा सकता, इस बात का मुझे फर्क है, क्योंकि मैं किसी के इशारे पे नहीं भागता, मैं अपने दिल से चलता हूँ। एक आम इंसान अगर अपने मन से चल सकता है तो हम राम को कैसे ला सकते हैं? आज आपको वो समझाने जा रहा हूं। राम आते हैं ऐसा नहीं है, राम आते हैं, लेकिन वो कैसे आते हैं, क्यों आते हैं और किस लिए आते हैं, बस यही आपके दिमाग से साफ करने के लिए आज मैंने सत्संग किया। और ये जरूरी है, मेरी बात का गलत अर्थ मत लेना। मैं किसी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ का इलेक्शन खत्म हुआ तो मैं आया, यही पीछे मेरा सत्संग शेड्यूल था 21 को, लेकिन कहा मैंने अगर ये प्रचार मैंने किया तो क्या पता मुझे पार्टी किसी के साथ जोड़ दे कि ये भी प्रचार करने आया, तो मैं प्रचार करने नहीं आता। मैंने अभी जम्मू या किया, आप सुन सकते हो, लाइव पढ़ा है, मैंने किसी का प्रचार नहीं किया, मैं सिर्फ और सिर्फ राम का प्रचार करता हूँ। संसार मेरा भी चल ही रहा है, संसार कभी नहीं छोड़ेगा, संसार चलता रहेगा, अपनी गति से चलेगा और वो हमेशा आपको फंसाएगा। एक झंझट से हटोगे दूसरा पड़ जाएगा, दूसरे से हटोगे, और याद है लोग खुश भी होंगे और नाराज भी होंगे, आप सब जगह नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए मैं किसी के साथ पार्शल नहीं, लेकिन आप कभी भी मेरे पास आ सकते हो। इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आप मेरे सेवक हो, आप किसी के सेवक हो, कोई फर्क नहीं है, गुरु तो गुरु है। अब दरिया के पास आप लोटा लेके गए और पानी निकालो तो दरिया को मारता है? गुरु ज्ञान है, ज्ञान का सागर है, आप जितना मर्जी भर लो, उससे सागर को क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप किसी समुद्र या दरिया से एक बाल्टी पानी निकाल लो, अगर वो खाली हो जाए, उसको डर पड़ेगा, आपको रोक दे कि भाई तू मेरा नहीं है तो पानी नहीं ले सकता, इसका मतलब दरिया पूरा नहीं है, वो खड्डा है, तालाब है, क्योंकि उसको डर है मेरा पानी कम हो रहा है। दरिया और समुद्र को कभी डर नहीं होता पानी कम होने का। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि संसार जो है वो गंज समुद्र है, वो भव है, वो आपको तरने नहीं देगा, और राम भव तारने वाला उपाय है। और कहा भी क्या है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तुम राम कथा, जैसे हम राम का नाम लिया तो समझो हनुमान जी आ गए। अब जो जो आपके साथ होगा वो हनुमान जी ही करेंगे, आज की ड्यूटी हनुमान जी की रहेगी। तो हमारा भी फर्ज है कि उनको प्रॉपर तरीके से, अब आपके घर कोई खास है, बड़ा अच्छा है या पूजनीय है, तो उसका सत्कार करना बनता है कि नहीं बनता भैया? तो अब ये नहीं सोचना कि लड्डू का डब्बा आएगा, हनुमान जी की मूर्ति लगेगी, हम भोग लगे ना, भाव से भोग लगे, भाव से हम उनको आसन देंगे, भाव से वो विराजेंगे और इस राम कथा का आनंद लेंगे। और राम जी की भगत की पहचान क्या है? हम होते तो हम यहाँ बैठते, वो सबसे कहीं पीछे चुप करके आंखों में आंसू लेकर सुन रहे हैं। ये याद रखना कि जब भी कोई ऐसा आपको बैठा दिखे जो बिल्कुल आराम से सुन रहा है, मस्त उसकी आंखों से आंसू चल रहे हैं, समझो वही हमारे हनुमान है, क्योंकि उनको रस मिलता है, उनको आनंद मिलता है,
और जब वो खुश होंगे तो हमें भी आनंद मिलेगा। तो आइए इसी के साथ आज का ये सत्संग जो है इसको आरंभ करते हैं। तो रोक देते हैं। अब देखो भगत ऐसा होता है, 70 साल इनका इंतजार किया और जब आए तो रोक दिया। बोला प्रभु इधर से निकल जाओ, ये मेरे राम का मार्ग है। ऐसे बोला भाई मैं ही राम हूं। अब जब राम है तो तपस्वी क्या करती है शबरी कि देख ही नहीं पा रहा। 70 साल जिन राम को उसने इंतजार किया, सामने है तो देख ही नहीं, आंखों में जल है, अब चेहरा दिख नहीं रहा। अब क्या देखे शबरी? अब सोचो 70 साल आप किसी का इंतजार करो और एकदम से वो आपके सामने आ जाए तो आपकी क्या दशा होगी? अब आंखों में जल है, चेहरा साफ नहीं है और क्या करे? अब पानी भी नहीं है घर में, क्योंकि ऋषियों की कृपा हुई है शबरी में। हम लोग तो बहुत कृपालु दयालु हैं, हमने तो शबरी को रोक ही दिया, हम ही शांत थे कि तू जल नहीं भरेगी। अब क्या करते कि वही आंखों के जल से उनके पांव धोते। अब आसन पे बिठाते राम बैठते हैं। अब राम सोचते हैं कि ये तो खिलाएगी नहीं, अब यहाँ भी पहल राम करते हैं। बोलते भैया भूख लगी है कुछ खाने के लिए। तब होश आती है, बोलती हाँ हाँ प्रभु मैंने मीठे मीठे बैठ कर देखे हैं। अब बैर लगा के रखी, जो बैर देती है बोलती मैंने चखा हुआ है महाराज। अब लक्ष्मण जी ध्यान से देखते हैं कि इसका दिमाग है कि नहीं। एक ये नीच ऊपर से औरत और अपना जूठा बैर प्रभु को खुआएगी और प्रभु खा लेंगे। अब राम क्या करते हैं, बड़े प्यार से बैर लेते हैं और बड़े स्वाद से खाते हैं। लक्ष्मण बोलते हैं आप ही खाओ। और लक्ष्मण जी क्या करते हैं, नजर बचा के पीछे और जब इंद्रजीत ने शक्ति मारी ना, वही बैर वही फल संजीवनी बने थे जिन्होंने उनके फल। अब सोचो भगत का जूठा संजीवनी हो तो जरूरत नहीं थी ये चरित्र करने की। क्यों शबरी को लाया राम ने? हम जैसों को ये समझाने के लिए कि हम इसी मोह में पड़ रहे हैं कि ऊंच नीच है, भेदभाव है और पार कैसे है। आज गुरु ये ज्ञान देते हैं कि मैं ब्राह्मण का गुरु हूँ, मैं क्षत्रिय का गुरु हूँ, मैं फलाने का गुरु हूँ। अरे मैं शूद्र का, मैं नीच का और मैं खुद भी ऐसा ही। क्या ऊंचाई है मैं? हमारे कर्म देखो, मैं बोलता हूँ नरक भी नाक मुंह बंद कर देगा हमारे कर्म देख के। हमें डर है कि जब यमराज के सामने खड़े हुए ना तो मैं तो सीधा बोलूंगा कि भैया एक काम करो, इसको खोलो ही मत। ये जो पोथा रखा है ना इसको खोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप बताओ कौन से कड़ा में जाना, मैं ब्लेंडर ही कूद पड़ता हूँ। क्योंकि पता है क्या डर है।